स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री के एसिड बेस और साल्ट के पार्ट 2 में। देखिए पार्ट 1 में हमने डिस्टिंग्विश किया कि एसिड और बेस में हमको डिफरेंस बताएगा लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फेनेप्थिलीन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मीन्स ओनियल, वनीला, एक होता क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब ये हो गया जो लवांग होता है उसको ऑयल निकाला जाता है। लवांग जानते हैं, लवांग और इलायची, तो उसको बोलते हैं क्लोव ऑयल। ठीक है, आइए थोड़ा क्लोव ऑयल के बारे में जान लेते हैं। देखो बेटा, जो क्लोव ऑयल होता है उसकी अपनी एक अलग स्मेल होती है, लेकिन अगर हम उसमें बेस मिला दें, तो उसकी स्मेल आप पता नहीं पाएंगे। अगर क्लोव ऑयल का एक्सट्रैक्ट निकाल लो और बेस की 2-3 बूंद डाल दो तो आप स्मेल करोगे तो लवांग की स्मेल तुम्हारे पास तक पहुंचेगी नहीं। लेकिन अगर आप एसिड मिला दो तो उसकी स्मेल मेंटेन रहेगी। मींस क्लोव ऑयल रिटेन देयर स्मेल, अपनी स्मेल को मेंटेन किए रहता है इन बेसिक सोल्यूशन, बट लॉस देयर स्मेल इन द प्रेजेंट ऑफ बेस। बेस के प्रेजेंस में अपनी स्मेल खो देता है और एसिड के प्रेजेंस में उसकी स्मेल बनी रहती है। आइए हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। देखिए, हमने लिटमस से जाना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से जाना कि एसिड बेस क्या होता है। देखिए, इन सब कहानी के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्हीनियस। अब हम जानेंगे आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। चलो जानते हैं आर्हीनियस का कंसेप्ट एसिड और बेस के बारे में क्या कहता है। देखो बेटा, आर्हीनियस का कंसेप्ट कहता है एसिड गिव्स H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। जो H+ सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर H+ दे दे वही क्या होता है, एसिड। एंड बेस गिव्स OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर OH- दे देगा वो बेस होगा, जो H+ दे देगा वो एसिड होगा। आइए जानते हैं कुछ नाम। HCl अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेक करेगा H+ एंड Cl-। और सुनो, अपने आप ब्रेक नहीं करता है, जैसे ही Cl को पानी में डालोगे टूट जाएगा H+ और Cl- में, मतलब H+ इसने दिया, ये एसिड होगा। अगर आपकी बुक में लिखा गया एसिड और बेस तो इजीली आप देखकर बता सकते हैं कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास लिखा है H2SO4, आप डाल दो इसको एक्वस सॉल्यूशन में, टूट जाएगा 2H+ SO4 डबल माइनस। 2H दे, 3H दे, 5H दे, डजेंट मैटर, H+ को देने वाला ही एसिड कहलाएगा। अच्छा, अब हमने NaOH लिया और वाटर में डाला, तुरंत टूट गया Na+ एंड OH-, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में तुमको OH- दे रहा है, मतलब ये क्या होगा, बेस होगा। CaOH का होल ट्वाइज मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ये टूटेगा Ca+2 और 2OH-, इसने भी एक्वस सॉल्यूशन में आपको OH- दिया। तो फाइनली OH- को देने वाला एसिड और H+ को देने वाला क्या होगा, बोलो, सॉरी, OH- को देने वाला बेस और H+ को देने वाला क्या होगा, एसिड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अभी मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताने वाला, ध्यान दीजिए। केवल आर्हीनियस से ही एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट की एंडिंग नहीं होती। मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, ताकि ये आपके दिमाग में रहे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और थर्ड कंसेप्ट बताऊंगा आपको लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। समझिए, हालांकि आपका लेवल
ब्रांस्टेड और लुईस को जानने का नहीं है, लेकिन लेवल कुछ नहीं होता है। जो बच्चे बाहर प्रिपरेशन करते हैं वो 9-10 से ही फाउंडेशन पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बात आपको समझ में आए। देख बेटा, ब्रांस्टेड लॉरी ने H+ को नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। H+ को जनरली हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और जो प्लस लगता है उसको बोलते हैं आयन। तो जनरली इसका नाम होता है हाइड्रोजन आयन, और ब्रांस्टेड लॉरी ने इसको नाम दिया क्या? बोलो, प्रोटॉन। अच्छा, क्या बोलते हैं? देखो, बोलते हैं एसिड के बारे में और बेस के बारे में क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर एक्ट एज आ एसिड, जो प्रोटॉन को दे सकता है। मतलब क्या दे सकता है? H+। कौन दे सकता है? HCl दे सकता है, H2SO4 आपको H+ दे सकता है, आपको CH3COOH H+ दे सकता है, आपको H2CO3 H+ दे सकता है। तमाम सारे लोग हैं, आपको HNO3 H+ दे सकता है। तमाम लोग हैं जो आपको H+ दे सकते हैं। तो H+ को देने वाला, H+ को देने वाला एसिड होगा। और बोलते हैं H+ मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर एक्ट एज अ बेस। मीन्स जो H+ ले सकता हो वो बेस होगा, जो H+ दे सकता हो वो एसिड होगा। क्या बोल रहा हूं? जो H+ ले सकता हो, जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। आइए एग्जाम्पल समझें। देखो बेटा, मेरे पास अगर HCl है और यहाँ पर मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया NH3। अमोनिया जब बनता है तो अमोनिया के ऊपर दो गोल गोल ऐसे बिंदी रखी रहती हैं। आप 10th में हैं इसीलिए आपको बिंदी बता रहा हूँ। इन बिंदी को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। इनको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर कुछ नई चीज़ नहीं है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम है। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते और बच जाते हैं। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये है, 8 रुपये तुमने खर्च कर दिया, 2 रुपये तुम्हारे पास बच गया, तो जो रुपया बच गया उसी को लोन पेयर कह दोगे। तो इसने जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर लगाया, जो बच जाता है उसी को लोन पेयर बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो बेटा, इसने H+ दिया और ये H+ जाके टकरा रहा है अमोनिया के लोन पेयर से। किससे? अमोनिया के लोन पेयर से। मतलब हाइड्रोजन HCl अपना H+ दे रहा है और अमोनिया इसका H+ ले रहा है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ी चीज, एक चीज जान लो, किसी के पास किसी का H+ वही ले सकता है जिसके पास लोन पेयर हो। मतलब मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया, जिनके पास भी लोन पेयर हो वो जनरली क्या होंगे? H+ को लेना चाहेंगे। और बिहेवियर उनका कैसा होगा? बोलो, बेसिक तरीके से होगा। किसी के पास भी लोन पेयर आपको दिख जाए वो H+ को हमेशा लेना चाहेगा, और जो H+ देगा वो एसिड है, जो H+ लेगा वो बेस है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रांस्टेड लॉरी बेस्ड ऑन द ओनली H+, नॉट OH-, ओनली H+। ठीक है, आइए आते हैं लुईस कंसेप्ट पर। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज देखो बेटा, लुईस बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर डोनर, डोनर एक्ट एज अ बेस। ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं। दूसरा, लोन पेयर एक्सेप्टर एक्ट एज अ एसिड। अब फिर वही बात आ गई, आखिर लोन पेयर क्या होता है? अभी मैंने आपको हिंट दिया, अगर बेटा मैं H2O बनाऊं तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर बचता है। कैसे बचता है, क्यों बचता है, ये मैं आपको कभी आगे सिखाऊंगा। अभी फिलहाल देखो, इसके ऊपर 2 लोन पेयर बचता है। कितना लोन पेयर पता? 2 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने वाले थे लेकिन किसी कारण से बॉन्ड बना नहीं पाए। मान लो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, जो 2 बचा वो लोन पेयर कहलाएगा। और सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक लोन पेयर कहलाता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को 1 लोन पेयर, फिर एक जोड़ा, फिर एक लोन पेयर। मतलब यहां लोन पेयर कितने हैं? 2। ध्यान दो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई लोन पेयर दे सकता हो। अच्छा, आपने 9th क्लास में ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा
कि किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा है। और हाँ, लोन पेयर डोनेट वही करेगा ना जिसके पास लोन पेयर होगा। देखो साफ साफ हमको अपनी आंख से दिख रहा है, इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर दे सकता है किसी गरीब आदमी को। गरीब आदमी का मतलब बोरान ट्राइफ्लोराइड BH3 कैसे बना डजेंट मैटर, आपको बताता हूं। देखो 2 2 4 2 6, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है, ये गरीब है, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है कि मेरा भी कहीं जुगाड़ से ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये अमीर आदमी है, इनके पास लोन पेयर है, इन्होंने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। बोलो लोन पेयर पा कौन रहा है? बोरान ट्राईहाइड्राइड BH3। जो लोन पेयर पाएगा वो होगा एसिड, जो लोन पेयर देगा वो क्या होगा? बेस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लुईस फॉर एसिड एंड बेस। तो मैंने आपको 3 नए कंसेप्ट बताए, आर्हेनियस, ब्रांस्टेड-डॉरी और लुईस कंसेप्ट, कि इनसे कौन एसिड होता है और कौन बेस होता है। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, अब एसिड में भी और बेस में भी क्राइटेरिया बांट दिया गया, ठीक है? एसिड और बेस में भी कैटेगराइज कर दिया गया, एसिड और बेस को भी कैटेगराइज किया गया। क्या कैटेगराइज किया गया? चलिए देखते हैं। बोला गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और एक को कहा गया स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे को कहा गया वीक बेस। आइए फैसला करें कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, कौन वीक होगा, कौन स्ट्रांग होगा। देखो बेटा, ये हम तभी जान सकते हैं जब हमको आर्हेनियस का कंसेप्ट पता हो। कतई लिटमस सॉल्यूशन या इंडिकेटर ये सब तुमको नहीं बता सकता कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। सपोज करो अगर मैं HCl को पानी में डालूं, जैसे यह Cl पानी में डालेगा ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस 100%। का मतलब H प्लस का एक भी पार्ट बचेगा नहीं। जैसे कांच का एक बल्ब लो और जमीन पे पटको तो बल्ब का एक एक कांच टूट के बिखर जाएगा, और अगर आप ईंटे को पटको तो पूरा ईंटा टूटेगा नहीं। तो ध्यान दो, द एसिड, मैं लिख रहा हूं, द एसिड which gives 100% H plus in aqueous solution, जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% टूट जाए वही तो होगा क्या? स्ट्रॉन्ग। दूसरा, जो एक्वस सॉल्यूशन में 10% टूटे, 20% टूटे, 30% टूटे, 40% टूटे, मतलब 100% के करीब जल्दी ना पहुंच पाए, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा वीक एसिड। ऐसा एसिड जो 100% टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो 100% नहीं टूटता है, बहुत धीरे धीरे टूटता है, स्लोली टूटता है, उसको क्या बोलेंगे? वीक एसिड। आइए इसी पर इसकी डिफिनेशन बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा बेस जो किसी एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर 100% OH माइनस दे। फॉर एग्जाम्पल NaOH, फॉर एग्जाम्पल KOH, फॉर एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस, ये सब 100% OH माइनस देते हैं। इनको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। तुरंत टूट जाए, पानी में डाले नहीं, खाट से टूट गया, स्ट्रॉन्ग होगा एसिड या बेस कोई भी। जो 10% टूटे, धीरे धीरे टूटे, घुलता रहे धीरे धीरे, वो वीक होता है। वीक का एक एग्जाम्पल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड का एग्जाम्पल है CH3COOH, H2CO3, कार्बोनिल एसिड। आप इसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन वीक एसिड है और कौन स्ट्रांग है, और कौन स्ट्रांग होता है और कौन वीक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं अपने NCERT के पेज नंबर 18 पर। आ जाए, कोई देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं अपने NCERT के पेज नंबर 18 पर। अच्छा, पेज नंबर 18 पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, हमको एक दी गई है एक्टिविटी 2.1। क्या दिया गया है? एक्टिविटी 2.1, और उसमें कुछ नाम दिए गए हैं कि आपको अगर इतने इतने एसिड दे दे तो चार्ट बना के बताओ कैसे होगा। तो बेटा ऐसा है कि ऐसा एक हमारे पास चार्ट दिया गया है।
मैं इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर ले रहा हूं ऐसे, ठीक। क्या क्या दिया गया है देखते हैं। पहले यहां पर लिखता हूं एसिड, यहां पर लिखता हूं बेस, यहां लिखा गया है ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस, यहां लिखा गया है रेड लिटमस, और अगले में बात किया है फिनेप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। ये है फिनेप्थिलीन और ये है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। अभी मेरे फर्स्ट वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस किया गया। आइए देखते हैं। अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, बोलो रेड, लेकिन बेस ब्लू लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ठीक है। चलिए, अगर एसिड है तो रेड लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ठीक है, और अगर बेस है तो रेड लिटमस को क्या कर देगा, बोलो ब्लू कर देगा, ठीक है। फिनेप्थिलीन एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस रहता है, कैसा रहेगा, कलरलेस। बेस के कांटेक्ट में पिंक हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। मेथिल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में रेड होता है, बेस के कांटेक्ट में येलो हो जाता है, क्या हो जाता है, येलो। तो ये हमारा एक्टिविटी 2.1 का पार्ट था। अच्छा, यहाँ पर कुछ एसिड दिए गए हैं, कुछ बेस दिए गए हैं। मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ, सुनिए। एक एसिड लिख रहा हूँ, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पहला। दूसरा एसिड लिख रहा हूँ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तीसरा एसिड लिख रहा हूं सिट्रिक एसिड, क्या लिख रहा हूं, सिट्रिक एसिड। चौथा यहां लिख दूं टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड चौथा। पांचवा लिख दूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अच्छा चलिए जानते हैं। देखो बेटा, ये सारे नेचुरल एसिड हैं, नेचुरल एसिड हैं। अगर इनको हम ले लें तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यूजफुल होते हैं कभी कभी हमारे लिए। एसिटिक एसिड हमको मिलता है विनेगर से, विनेगर मतलब सिरका। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, नॉलेज की चीज़ है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है और कर्ड मतलब दही में मिलता है। लेकिन याद रहे, ऐसे मिल्क में मिलता है जो खट्टा हो, मतलब दूध जब खट्टा हो गया हो, खराब हो जाता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है। या दही में क्या मिलती है, बोलो लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड, जितने सिट्रस फल हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जितने भी सिट्रस फल हैं जिनको खाने पे हमें खट्टे लगते हैं, उनमें हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। आइए टार्ट्रिक एसिड, ग्रेप्स में, ग्रेप्स में हमको क्या मिलता है, टार्ट्रिक एसिड मिलता है। अच्छा एक नई चीज, फॉर्मिक एसिड। जब चींटी कभी काटती है तो जहां काटती है वहां रेड कलर का हो जाता है, यही सेक्रीट करती है, एंट बाइट। इसका नाम भी फॉर्मिक पड़ा है, ग्रीक वर्ड एंट बाइट से, कि चीनी के काटने, चींटी के काटने से जो रेड कलर हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एसिटिक एसिड विनेगर में, लैक्टिक एसिड दही में, सिट्रिक एसिड लीमन में, ऑरेंज में, इनमें पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में, और फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड मैंने बोला एंट बाइट में पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ जनरल एसिड है जो हमको जानना है। तो हमने कंप्लीट किया एक्टिविटी 2.1। अच्छा, हमारे बुक में एक्टिविटी 2.2 दी गई है, एक्टिविटी 2.2। मैं इसी का ग्राफ यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, एक्टिविटी 2.2। अच्छा 2.2 क्या है, चलो क्राइटेरिया बना लेते हैं। मैं 3 बनाता हूँ, 3 बनाता हूं, ठीक है। आसान चीजें हैं, बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। पहला हमारे पास है ओनियन, ओनियन। दूसरा है वनीला, और तीसरा है क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल। ये होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब हम इनकी स्मेल से पहचानेंगे कि कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा। तो एक चीज कॉमन जुगाड़ बता दूं, तीनों में अगर तुम बेस मिला दो, क्या बोल रहा हूं, तीनों में अगर बेस मिला दो, ओनियन में बेस मिलाओ, वनीला एक्सट्रैक्ट में बेस मिलाओ, क्लोव ऑयल में बेस मिलाओ, तीनों में बेस मिलाओगे तो ये अपना स्मेल खो देगा, लॉस देयर स्मेल, लॉस देयर
स्मेल। बेस मिला दो तो इनकी कोई स्मेल नहीं आएगी, और अगर एसिड मिला दो तो अपनी स्मेल को रिटेन किए रहेंगे। ओनियन की स्मेल देगा, क्लोव ऑयल का स्मेल देगा, वनीला का स्मेल देगा, लेकिन बेस के मिलाने पर ये अपने स्मेल को क्या करते हैं, खो देते हैं। तो ये रहा हमारा एक्टिविटी 2.2। अच्छा, अब हमारा एसिड और बेस की पहचान कैसे करते हैं, एसिड बेस होता क्या है, इनके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि दूर तक वीडियो पहुंचे और लोग डिटेल में जान सकें कि आखिर एसिड बेस साल्ट होता क्या है।